हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, मेरी 10 पैदल यात्राओं में से एक पैदल यात्रा पूरी हो चुकी है और ये पैदल यात्रा थी उत्तराखंड के 4 धाम। ये पूरी यात्रा 44 दिन में ख़त्म हो गई। 10 सितंबर को ऋषिकेश से मैंने ये यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले मैं यमुनोत्री गया, फिर गंगोत्री गया, फिर केदारनाथ गया और फिर बद्रीनाथ गया और वापस वहाँ से ऋषिकेश में 23 अक्टूबर 2024 को पहुँचा। तो यानी इस पूरी यात्रा को करने में मुझे 44 दिन लगे हैं। अब इस यात्रा को करने में जो मुझे अनुभव हुआ, जो दुख सुख सबका सामना करना पड़ा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। शुरू में मैंने जब ये यात्रा शुरू की थी 10 सितंबर को ऋषिकेश से, तो पहले दिन मैं 12 किलोमीटर चल पाया था। दूसरे दिन मैं लगभग 20 किलोमीटर चल पाया था। पर शुरू के एक हफ़्ता में मेरे पाँव पूरे जल गए थे, उखड़ गए थे, ये इतने बड़े छाले हो गए थे, मुझसे चला नहीं जा रहा था और मेरा मन हारने की स्थिति में था। जो तो निश्चित था कि ना तो उस समय पे भोजन मिलता था, ना ही कहीं पानी मिलता था, रहने के लिए भी दिक्कत थी। और शुरू की जब मैंने यात्रा की तो कम से कम 4-5 दिन लगातार बारिश रही। दिन भर चलने के बाद रात्रि में जहाँ भी पहुँचा वहीं जो भी मिलता, जैसे ही मिलता, आराम सो जाता। अगले दिन फिर चलता, पर अगले दिन की शुरुआत करने से पहले मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पाते थे। 1 किलोमीटर तक मुझे धीरे धीरे चलना होता था और जब मेरा शरीर गर्म हो जाता था, यानी वो जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता था, तब मैं फिर से अपनी गति को बढ़ा देता था। और जो खींच के मैं उस उत्तराखंड की यात्रा में जो खींच के मेरी गति थी वो थी 35 प्लस, लगभग 40 तक हो जाती थी। पर उसमें इतना वो जो प्रयास करता था, और शायद भगवान की परीक्षा थी। एक समय ऐसा आया कि मैं लगभग 30-35 किलोमीटर चला उस जंगल से। ना कुछ खाने को मिला, ना पीने को मिला, ना कोई इंसान मिल रहा। जंगल ही जंगल, रास्ता ही रास्ता, पहाड़ ही पहाड़। कई बार तो देखा कि वो जो मतलब आप बोल सकते हो कि लैंडस्लाइड भी हो रही थी। कभी तो मन में विचार आया कि पता चला जहाँ कोई है भी नहीं और किसी पहाड़ के नीचे ही आ गया तो वो भी भय था थोड़ा बहुत। कभी पशुओं का भय कि जंगली पशु, बहुत सारे लोग बोलते कि पशु आएंगे, जंगली जानवर हैं जहाँ पे, तो वो भी भय रहता था मन में। और एक दिन लगातार बारिश हो रही थी, 2-3 दिन से। मैं इतना थक गया था कि एक भी कदम नहीं मुझसे आगे बढ़ाया जा रहा था और मन में इच्छा हुई कि यार मुझसे नहीं हो पाएगी, ये नहीं कर पाऊँगा, तो गाड़ी से ही कर लेते हैं। मतलब पैदल करने का संकल्प था और मतलब यहाँ तक आ गया, पर अंतिम क्षण में मन नहीं माना कि नहीं, भले प्राण चले जाएं, जैसे भी होगा करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करेंगे। और उस दिन मैंने ठान लिया, अब मर तो सकता हूँ पर इस हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए, देखा जाएगा। और आगे बढ़ता गया। सच्ची मानो, जिस दिन वो संकल्प लिया कि मैं मर जाऊंगा, चाहे कभी से छोड़ूंगा नहीं, और उस दिन के बाद, उस दिन से अब तक यात्रा चल रही आराम से। मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ना पड़ी। ना भोजन की चिंता, ना रहने की चिंता। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो चल दिया। सोने के लिए कमरा मिल गया तो ठीक है, रोड का किनारा मिल गया तो ठीक है, जो मिल गया जैसे मिल गया, मस्त, चिंता नहीं। और अब तो लगता है कि नहीं, अब मेरी जो गति है, मैं दूसरी यात्रा कर रहा हूँ हरिद्वार से अयोध्या, कुछ ही दिनों में वहाँ भी पहुँच जाऊँगा। अब मेरी जो नॉर्मल एवरेज हर दिन मैं चलता हूँ लगभग 50 किलोमीटर एवरेज, और बिना प्रयास किए 35 पार हो जाता है। और वहाँ तो खींच के उत्तराखंड में 4 धाम में मेरा हो पाता था 35 किलोमीटर, 35 से 40। वापसी आते तो मैं 52-55 किलोमीटर भी चला, पर जहाँ नीचे से जाते हुए। तो ये थी उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा।
इस यात्रा में बहुत सारे साधु संतों के दर्शन करने का मौका मिला, बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुष भी मिले जो सब कुछ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। बस उनकी कृपा का अनुभव ही किया जा सकता है, और भगवान कब क्या रूप बदल के आ जाएं कोई नहीं जानता। पर हाँ, आपको रोना आता है और कुछ नहीं आता है उस समय पे जब वो ऐसी स्थिति आती है। तो ये एक अनुभव था। उत्तराखंड के जो लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे जो भक्ति वाले लोग हैं महाराष्ट्रियन हैं। महाराष्ट्र में से मुझे इतने लोग मिले, इतने भक्ति भाव वाले, मतलब उनके चरण छूने का मन करते हैं। तो ये थी मेरी उत्तराखंड के 4 धाम यात्राओं का वर्णन। तो टफ कुछ भी नहीं है। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं ना, बोलते हैं भक्ति शक्ति कुछ भी नहीं होती, उनके लिए उदाहरण हूँ। 5 फुट 4 इंच का इंसान हूँ, ये सूखी सी मेरा शरीर है। 25-30 किलो के 2 बैग उठा के हर दिन 40 किलोमीटर चलना, 50 किलोमीटर चलना, और भोजन कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी दिन भर नहीं मिलेगा, कभी 2 दिन नहीं मिलेगा, और कभी रहने के लिए सोने के लिए आपको सड़क के किनारे सोना पड़ेगा। कभी कोई शेड मिलेगा, कभी कोई पेड़ मिलेगा, कभी कुछ हो, ये सब होता है। कभी धूप, कभी बारिश, पर इन सब से ज़रा भी विचलित नहीं हूँ। आपको क्या मेरे चेहरे पे लगता है कि अच्छा मुझे कोई दिक्कत होगी? तो ये सब भगवान की कृपा का फल होता है। तो मेरे 4 धाम की पैदल यात्रा जो उत्तराखंड की पहली पैदल यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। अब दूसरी यात्रा भी आरंभ हो चुकी है, पर समय कम मिलता है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। तो आज सोचा, जब भी आप देख सकते हैं मैं जहाँ एक हाईवे के बगल में साइड पे जाके थोड़ा आराम कर रहा हूँ, तो जहाँ पर ये आपको बता दे रहा हूँ। और ये रहा मेरा, ये आप देख सकते हैं जी, ये मेरा सामान दोनों, ये मैंने एक पन्नी बिछाई है, उस पर बैठा हूँ। जय श्री राम।